गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल्स पार्टीज़ के संबंध में। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज एंड contest इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रेजेंटिंग पीपल्स इंटरेस्ट एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जिनके सदस्य समान विचारधारा रखता है और चुनावों में भाग लेकर सरकार बनाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जनता और सरकार के बीच में जो संवाद स्थापित करते हैं वो काम राजनीतिक दल का होता है। ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसे हम नेशनल पार्टी बोलते हैं, और स्टेट पार्टी यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों को मान्यता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हो। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नेशनल पार्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल पार्टी कहेंगे किसे। अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी दैट हैज़ इन्फ्लुएंस एंड प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर कंट्री एंड फुलफिल्स सर्टेन कंडीशन सेट बाय द इलेक्शन कमीशन। ओके, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है, इनका प्रभाव और कार्य क्षेत्र पूरे देश में होता है तथा ये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय दल बनने की शर्तें। देखो, राष्ट्रीय दल बनने के लिए कुछ शर्त होती है जिसे पूरा करना होता है। लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करा और कम से कम 4 लोकसभा सीट जीते। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी कि कम से कम 11 सीटें 3 अलग अलग राज्यों से जीते। यानी लोकसभा का जो 543 सीट है उसमें से कम 11 सीट जीते। ऐसे ही 4 या अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तभी वह राष्ट्रीय दल हो सकता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषता इस तरह से होता है कि पूरे देश में कार्य करते हैं। पहली विशेषता, राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं। समान नीति और विचारधारा होती है। केंद्र सरकार बनाने या प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पूरे देश में एक ही बुनियादी चिन्ह होता है। इनका जो चुनाव चिन्ह होता है ये पूरे देश के लिए एक ही होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख जो नेशनल पार्टी हैं उसके बारे में, और इसमें जो सबसे पहले नंबर आता है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो INC की बात करेंगे। INC अपने देश के सबसे पुरानी नेशनल पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में एक अंग्रेज ऑफिसर A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसकी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय है। यानी कि इसके आइडियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, यानी कि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेसी है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के ज़माने से ही 1885 में हो गया था। इसका चुनाव चिन्ह अभी जो वर्तमान में है वो है हाथ छाप। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी से ही थे। दूसरी नेशनल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, लेकिन इनका आइडियोलॉजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे चलती है। इसकी विचारधारा की अगर हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और कॉमन सिविल कोड की इसमें बातें आती हैं, यानी कि कल्चरल नेशनलिज्म, डेवलपमेंट एंड यूनिक सिविल कोड की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। इनका मानना है कि मजबूत केंद्र सरकार ही देश को मजबूती की राह की तरफ ले जा सकता है, और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल निशान। तीसरी नेशनल पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPIM। ये मार्क्सवादी विचारधारा पे विश्वास रखता है। मुख्य रूप से भारत में मजदूरों और किसानों के हित का समर्थक है। ये उनके बीचों में इनका काम ज़्यादा है। नेशनल पार्टी है, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ हिस्सा में ही सिमटा हुआ है, जैसे केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि जो ये एरिया है, इसमें CPIM का जो है अच्छा खासा प्रभाव है। इनका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और तारा है। चौथे नेशनल पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP। इनके संस्थापक कांशीराम जी थे और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। कब हुई थी स्थापना? 14 अप्रैल 1984 में। ये मुख्य रूप से दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच में काम करना पसंद करती हैं। इनकी विचारधारा सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय है। चुनाव चिन्ह हाथी है। मायावती इनकी एक बहुत ही चर्चित मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। पांचवी नेशनल पार्टी है NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। 2019 में नेशनल पार्टी के रूप में इसको दर्जा प्राप्त हुआ। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो किताब है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजनल पार्टी के बारे में। रीजनल पार्टी इन्फ्लुएंस मेनली इन वन और फ्यू स्टेट एंड फोकस ऑन रीजनल इशू। रीजनल पार्टी का प्रभाव केवल एक या कुछ राज्यों तक सीमित होता है। राज्य या क्षेत्रीय राजनीतिक दल केवल वहाँ के जो लोकल इशू होता है उसके बारे में ही बात करता है। रीजनल पार्टी बनने के लिए जो कुछ शर्तें हैं उसमें पहला शर्त ये है कि विधानसभा चुनाव में 6% वोट, यानी कि 6% वोट और कम से कम 2 सीट जीते, या विधानसभा की कुल सीट का 3% या कम से कम 3 सीट जीते। नेशनल पार्टी की ही तरह रीजनल पार्टी की भी काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान देना, स्थानीय भाषा व संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना, राज्य सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी, केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। कुछ जो प्रमुख राजनीतिक दल है उसमें से समाजवादी पार्टी SP उत्तर प्रदेश से है, ये राष्ट्रीय जनता दल जिसे हम RJD बोलते हैं बिहार का है, तृणमूल कांग्रेस TMC पश्चिम बंगाल, बीजू जनता दल BJD ये उड़ीसा की पार्टी है। साउथ की बात करें तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK तमिलनाडु की पार्टी है। शिवसेना ये महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी है
आम आदमी पार्टी AAP, ये दिल्ली और पंजाब की पार्टी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल मिलकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। जहां नेशनल पार्टी राष्ट्रीय एकता और नीति को बढ़ावा देता है, वहीं रीजनल पार्टी राज्य के आकांक्षाओं को आवाज़ देती है। दोनों ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानकारी लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगली चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है।